हूँ आपने हमारे लिए थोड़ा वेट भी किया। वी अप्रिशिएट योर पेशेंस। मैं ये भी जानता हूँ कि आपको इसके बाद कहीं और जाना है प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, इसके लिए मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। वी बेसिकली वांटेड टू ब्रीफ, हम अपने मीडिया को ब्रीफ करना चाहते थे रिगार्डिंग जो असेंबली बजट सेशन में हुआ और पिछले 2 दिन में जो प्लेनरी सेशन में हुआ। 2 अलग चीज़ है। एक है द रोल ऑफ एमएलएज बजट सेशन में, और उसके लिए मेरे संग मेरे एलओपी हैं यहाँ में, अनिमेश देव वर्मा। हमारे संग एडीसी के चेयरमैन वेरी सीनियर लीडर जगदीश देव वर्मा है, पार्टी प्रेसिडेंट विजय कुमार रांखोल है, ऑल माय एमएलएज यहाँ में है, एमडीसीज ईएम्स हैं। मैं आपको सबसे पहले प्लेनरी सेशन के बारे में बात करना चाहता हूँ। प्लेनरी सेशन में हमने काफ़ी रेजोल्यूशंस पास किए हैं। सबसे पहले हमारा रेजोल्यूशन है कि वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन आवर कोर आइडियोलॉजी डिमांड ऑफ थानसा एंड ग्रेटर तिपरालैंड। पार्टी का यूनाइटेड पोजीशन है कि जब तक हम लोग अपने मूवमेंट में एक रहेंगे, जब तक हम अपने प्रॉमिस से, अपने वादा से, अपने जो गरीब पिपरासा को दिया है उनसे हम मुकरेंगे नहीं, तब तक हम अपना मूवमेंट को स्ट्रांग रख सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमारी काफी बार पहले भी बात हुई, लेकिन उनका जो भी पोजीशन है, हमको अपना पोजीशन से हटना नहीं चाहिए। ये हमारा फर्स्ट रेजोल्यूशन है। सेकेंड रेजोल्यूशन है कि एडीसी में जो भी हमें बजट दिया गया है, काफी नहीं, 2% दिया गया है, और एडीसी में जो हमारे संग अन्याय किया गया है उसके लिए भी हम अपना प्रेशर गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा में रखेंगे। तीसरा पॉइंट है कि विलेज काउंसिल इलेक्शन जो आज तक नहीं हेल्ड किया गया, क्यों नहीं किया, उसके लिए हमने केस फाइल किया है और प्लेनरी सेशन में हमने ये भी रिजॉल्व किया है कि हम गवर्नमेंट को गांव में लड़ेंगे, रास्ते में लड़ेंगे और कोर्ट्स में भी लड़ेंगे। करप्शन इज ऑल्सो एन इश्यू जिसके खिलाफ हम लड़ेंगे। आज तक हमने सुना है कि ऑपोजिशन स्टेट गवर्नमेंट को बोलता है कि स्टेट गवर्नमेंट करप्ट है। त्रिपुरा में मुझे लगता है कि कभी कभी कुछ लोग, कुछ मीडिया हाउसेस को लगता है कि त्रिपुरा मोथा पावर में है और स्टेट गवर्नमेंट ऑपोजिशन में है। पहले बार आप ऑपोजिशन को अक्यूज कर रहे हो जबकि पावर में है कोई और गवर्नमेंट। तो हमने प्लेनरी सेशन में यह भी कहा है कि पार्टी को कंप्लीटली रिस्ट्रक्चर करेंगे, पार्टी को पिरामिड सिस्टम से, मतलब कि नीचे से, प्राइमरी लेवल से, बूथ लेवल से, ब्लॉक लेवल से, डिस्ट्रिक्ट लेवल से, सेंट्रल लेवल तक हम लोग करेंगे। और तिपरा मोथा ने और एक रेजोल्यूशन लिया है। एज एन आउटगोइंग चेयरमैन मैंने अपने तरफ से तिपरा मोथा को प्लेज किया है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक तिपरा मोथा का खुद का पार्टी ऑफिस बनेगा, जिसका पैसा मैं खुद दूंगा। क्योंकि अगर पार्टी को आगे बढ़ना है, सशक्त होना है, तो हमें एक संग ही आगे बढ़ना है और उसके लिए हमें पार्टी ऑफिसेस करना पड़ेगा। लास्ट, हमने और एक रेजोल्यूशन लिया है कि थानसा को तोड़ने नहीं देंगे। आज स्क्रिप्ट के नाम में, लैंग्वेज के नाम में
और मैंने जो सुना है रिलीजन के नाम तिपरासा कम्युनिटी को तोड़ने का कोशिश किया जा रहा है। मणिपुर में जो एक्सपेरिमेंट हुआ वो त्रिपुरा में हम होने नहीं देंगे। हमारा स्टांस क्लियर है। वी आर तिपरासास फर्स्ट, देन वी आर हिंदूज, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट। वी आर तिपरासास फर्स्ट, then we are Dev-Burma, Tripura, we are 19 to 19 communities. First we are Tiprasas, then we are all communities. तो लैंग्वेज के नाम में, डायलेक्ट के नाम में, रिलीजन के नाम में हम लोग अपने तिपरासा कम्युनिटी को तोड़ने का षड्यंत्र नहीं होने देंगे। असेंबली में I'm very proud. My leader of the opposition is here with me. All my MLAs are here. Some who were suspended, some who were vocal. I'm very happy and I'm very proud that my MLAs, आपने CPM का भी 5 साल ऑपोजिशन में देखा, जब मानिक बाबू, ऑनरेबल फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, was the leader of the opposition. और आज तिपरा मोथा का भी ऑपोजिशन आपने देखा है। हमें कोई कुछ भी बोले, तिपरा मोथा ने 10,323 टीचर्स के बारे में बात किया, तिपरा मोथा ने ग्रेटर तिपरा लैंड के बारे में बात किया, तिपरा मोथा ने स्क्रिप्ट के बारे में बात किया, तिपरा मोथा ने अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात किया, तिपरा मोथा ने एमएलए के बारे में बात किया, जिसको हमने खुले हाथ पकड़ा था असेंबली में ऑब्सीन वीडियो देखते हुए। तिपरा मोथा ने एक शंका था कि तिपरा मोथा सिर्फ ऑपोजिशन पार्टी होकर एक ही कम्युनिटी के बारे में बात करेगा, लेकिन मीडिया शुड अप्रिशिएट दैट तिपरा मोथा ने जो प्रोटेस्ट किया है, ऑपोजिशन के दूसरे एमएलएस के साथ भी किया, सीपीएम कांग्रेस के साथ भी किया, उसको पूरा इंडिया ने देखा है। एंड आई एम अपलॉडिंग माय एमएलएस, मेनी ऑफ देम हु आर फर्स्ट टाइम एमएलएस, कि आपने डरा नहीं, आपने दिल का बात, जो जनता का दिल का बात था, उसको आपने सबके सामने रखा। आपको एक्सपेल किया गया, आपको सस्पेंड किया गया, हमको चिंता नहीं है। हमने ऑन रिकॉर्ड अपना मुद्दा बात रखा। गवर्नमेंट को जवाब देना चाहिए। मैं किसी के खिलाफ व्यक्तिगत तौर में, आई डू नॉट वांट टू टॉक अगेंस्ट एनीवन पर्सनली, बट गवर्नमेंट हैज टू रिस्पॉन्ड ऑन the discrimination towards the Tiprasa people living in the ADC area, 2% budget and 98% budget for other areas and 2% budget for Tiprasa. ये सबका साथ सबका विकास नहीं होता। भिखारी नहीं है हम, देश के नागरिक हैं। गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा हैज टू रिस्पॉन्ड। गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा हैज टू रिस्पॉन्ड कि अभी तक आपने एथिक्स कमेटी में भेज दिया, उस कमेटी में भेज दिया, आपने खुले हाथ देखा है कि एक व्यक्ति ने असेंबली का गरिमा को नीचे किया। डिग्निटी ऑफ द हाउस हैज बीन ब्रॉट डाउन। आपको लगता है कि हमारे एमएलए ने टेबल में जंप किया तो उन्होंने डिग्निटी गिराया। जब कोई वीडियो देख रहा था तो उस समय गरिमा नहीं गिरा। The government has to explain why no action has been taken. The government has a lot of explanation to do, but I would prefer if my leader of the opposition says something on that. उसके बाद अगर आपका कोई भी सवाल हो strictly regarding plenary session or the role of our opposition MLAs in
assembly, all of us are free to answer. Thank you. Take the question. Questions? আপনার নাম কি দাদা? আপনার নাম? আপনি কি which newspaper are you from? আচ্ছা, তো প্রতিবাদী কলম তো এমনি লিখবে। আমি বলেছি না আপনি ইংলিশ পড়তে পারেন না, আপনি হিন্দি বুঝতে পারেন? হ্যাঁ, তো কি বলেছি আমি? না না, আমি ভিডিওতে আছে না, আপনি ভিডিওতে আছে, আপনি देखें ना আমি কি বলেছি। हमेशा नहीं देखिए, आप हमेशा बात को ट्विस्ट करता है। देखिए, डोंट ट्विस्ट द लैंग्वेज। मैंने क्या बोला? मानिक बाबू इज नो लॉन्गर द लीडर ऑफ इन द सीपीएम पार्टी, तो वो सीपीएम छोड़ दिया। सोनिया गांधी इज नो लॉन्गर द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, सो क्या वो कांग्रेस पार्टी छोड़ दिया? अमित नहीं, आपने बोला छोड़ दिया पॉलिटिक्स। अमित शाह इज नो लॉन्गर द बीजेपी प्रेसिडेंट, था ना, आज जेपी नड्डा जी है, तो क्या वो पॉलिटिक्स छोड़ दिया? मैंने बोला है कि मैंने चेयरमैन का पद छोड़ा है पार्टी में। जब तक मेरे अंदर खून है, आई एम अ तिपरा मोथा वॉरियर। सो डू नॉट चेंज माई लैंग्वेज। हमेशा मेरा लैंग्वेज को ट्विस्ट किया जाता है, इसके लिए मैं आपको भी बोल रहा हूं, आई डू नॉट अप्रिशिएट सच सॉर्ट ऑफ लैंग्वेज। I have said that I am a warrior of the party. I will continue to fight for my ideology, Thansa, Greater Tipra land. I will not leaving Tipra Motha. I said I am no longer going to continue as a chairman of Tipra Motha because the constitution of Tipra Motha does not allow a chairman. That is what I have said. I hope everybody is clear on that. Huh? Earlier when you started, you had characterized the role of President Huh. As per the Election Commission of India norm, you cannot have a president and a chairman. And I've done 2.5 years. I've not been well. I've traveled. I want to go and meet my party workers. I want to do other things. I want to serve my party. Why can't Manik Babu is no longer the leader of the opposition? Is he not the member of the CPM? Rahul Gandhi is no longer Congress president. Is he no longer the member of the Congress? Amit Bhai was the longest time BJP president. He is no longer president. वो खत्म, छोड़ दिया BJP. I am an elected MDC from Takarjala, Jompujala. I am ARC chairman. I am a Tiprasa warrior. Who says that after 5 years I cannot come back? Many times people have left and come back. Gadkari was president. He is no longer president. What I don't appreciate, देवराज, is जिसको समझना समझ जाते हैं, लेकिन बहुत लोग हमारे तिपरासा वर्कर का मोरल को गिराने के लिए बोलते इसने तो पॉलिटिक्स छोड़ दिया, भाग गया। उजंता पैलेस फेंक के भागूंगा मैं, अपने लोगों को छोड़ के मैं भागूंगा। I want to go and reach out to my workers. I want to build party. I want to build party from the grassroots. And ये party has to go back to the people. मैं opposition से भी कुछ सीखता हूं, मैंने बीजेपी से भी कुछ सीखा है, मैंने सीपीएम से भी कुछ सीखा है। ओपोनेंट हो सकते हैं, लेकिन मैंने सीखा है कि अगर आपने कोई पार्टी बनाया जिसमें सिर्फ खुद का परिवार ही आगे बढ़ेगा, तो पार्टी में लोग कैसे आगे बढ़ेंगे? मैं चाहता हूं कि ये लोग तो गरीब परिवार से आते हैं, इनको तो चांस मिलना चाहिए, तो मैंने इनको चांस दिया है। मैं तो पार्टी में हूं, लोग मुझे प्यार से बुबागरा बोलते हैं, बुबागरा कहां जाएगा? लेकिन ये परिवारवाद नहीं होगा। एंड आई वांट दिस पार्टी टू गो टू द ग्रास रूट्स। एंड जो मैं आज कर रहा हूं, दूसरे पार्टीज को भी मुझसे देखकर मुझसे सीखना चाहिए। सब लोग बलिदान, सैक्रिफाइस बोलते हैं, मैंने अपना पर्सनल पोजीशन सैक्रिफाइस किया कि अपने लोगों को एक मौका दूं, प्लेटफॉर्म दूं। दूसरे पार्टीज को भी ये करना चाहिए। क्या आपको वो मालूम पड़ेगा? आप पूछिए कि बीजेपी का मेरे
संघ क्या स्टांस होगा, कांग्रेस का मेरे तरफ क्या स्टांस होगा। मैं भी 49th ओवर में मैं मैच जीतना चाहता हूं। कभी कभी सोच समझ के हमको करना चाहिए, लेकिन मैं एक बात बोल रहा हूं, जिसका स्टांस हमारे कम्युनिटी के डेवलपमेंट के बारे होगा, जिसका स्टांस हमारे कम्युनिटी के अधिकार के बारे होगा, जिसका स्टांस हमारे कम्युनिटी को ना तोड़ने का एजेंडा में होगा, हम उसके संग बात कर सकते हैं, वरना वी आर न्यूट्रल। बीजेपी ने आपका जो डिमांड है वो फुलफिल करेगा तो उस टाइम आप बीजेपी के साथ अलायंस करके और अपने इलेक्शन में लड़ सकते हैं। अगर फुलफिलमेंट नहीं करेगा तो नहीं करेंगे। ये लड़ेगा। अगर नहीं किया, बीजेपी ने नहीं किया, तो दूसरे पार्टीज भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। कोई पूरा जिंदगी तो हमको भी तो देखना है। अगर हमारे संग नहीं आएंगे तो हम हराएंगे। आई थिंक अनिमेश, यू सेड समथिंग राइटली ना, दैट वी कैन नॉट, इन इंडिया देयर इज एनडीए एंड यूपीए। इफ एनडीए डज नॉट एग्री टू अस, then we have all options open. As you say, in September you are setting up your party. We started the process right away. You started. By September we'll end it. You end it. Is Tipramoka also going for major agitation? Absolutely. But I will not reveal it now, because then the police and the state government will take enough precautions to ensure that we do not get any permissions. But we will go for, if our demands are not met, we are going to go for massive agitation. Agitation which Tripura may not have seen before. Agitation which Tripura may not have seen before. But peaceful agitation, mind you. Do not get worried. Peaceful agitation. But agitation for our rights, not to beat up a poor innocent person, or not to discriminate any other community, for our rights. But we will go for massive agitation for our demand. And we have already prepared it. We are not going to tell you when, but we'll do it, because if we tell you now, then we will not get necessary permissions. I think ideally there should be a one-on-one fight. If Lok Sabha has to happen, it should be a one-on-one fight instead of a three-corner fight. That's my personal view, but party will also sit down and take a decision, I think, when the time comes. One-on-one fight regarding against BJP or against any other party. You are intelligent, ma'am. I think you know what lies between the lines. So I think you're intelligent enough to know what I'm indicating. Since Motha was formed, she students like over the whole party is presenting around your person. When you listen to the leadership there, what will the future of the party stand? Vijay Kumar Rankhol Aiklok Thong, Animesh De Burma Aiklok Thong, Jagdish De Burma Aiklok Thong, Kubagra Aiklok Thong. Why should people not say anything? The fact is, as I said, ये पार्टी मैंने अपने लिए नहीं बनाया. मुझे मेरा कुछ पर्सनल एम्बिशन नहीं है मिनिस्टर बनने के लिए. मेरा कोई एम्बिशन नहीं है कोई पोस्ट ऑक्यूपाई करने के लिए. लोगों को प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा. लोगों को जिस दिन एक पैलेस में महाराजा बैठा हुआ को रिप्लेस करके एक साधारण इंसान या एक साधारण महिला, ये लोग मुझे रिप्लेस करेंगे, क्या मैसेज जाएगा कि तिपरा मोथा में एक गरीब किसान का बेटा भी, एक गरीब टीचर का बेटा भी, बेटी भी ऊपर तक पहुंच सकता है. तभी तो लोग पार्टी में आएंगे. तभी तो लगेगा हाँ मेरा चांस है. अगर सबको लगेगा कि एक ही परिवार से प्रेसिडेंट बनेगा, उसके बाद उसका बहन कुछ बनेगा, उसके बाद उसका माँ कुछ बनेगा, उसका बेटा कुछ बनेगा, तो लोग पार्टी में क्यों रहेंगे? I have said, we have very clearly said the party has to be built.
from the ground. And we are going to also, I've already pledged in all the 8 districts, zonals, we are going to make party office, and we are going to construct party office, and we are going to make our block committees based on our sub-zonals, district committees, primary committees, and central committee. And the entire process should be over by the month of September. You were twice in your speech, recently you have said that your executive members, PTADC, those who are elected, they should be even prepared to submit their resignation if necessary. Why this question is coming? Because you are happy with your MLs, you say. नहीं, The way they have dealt. देखो हमारा सबसे वीक पॉइंट क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट बोलता है कि एडीसी में आप पावर में हो और तब पैसा भी नहीं देते। गरीब जनता को तो मालूम नहीं है कि पैसा नहीं आया या कम पैसा आया, ठीक है। तो मैंने कहा कि जो बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था, डायरेक्ट फंडिंग होगा, कॉलेज होगा, यूनिवर्सिटी होगा, 15 फाइनेंस कमीशन से पैसा आएगा, वीसी इलेक्शंस भी नहीं कर रहे, तो वी शुड बी रेडी। अगर जरूरत पड़े तो गवर्नर को जाके बोलो आप पैसा भी नहीं देते हैं, आप हमारा बिल भी पास नहीं करते, कस्टमरी बिल पास नहीं किया आपने, पुलिस बिल का मतलब फाइनेंस आपने नहीं दिया, आपने हमने इतने बिल्स भेजे हैं, आपने कुछ पास नहीं किया, तो आप ऐसा कीजिए, अगर आप हमें चाहते नहीं तो ये लीजिए हमारा इस्तीफा, गिव इट टू द इलेक्शन करो। हमको पावर नहीं चाहिए, हमको अपने लोगों का सर्वाइवल जस्टिस चाहिए। 100 एंड how many schools have single teacher, Ravindra Babu? 160 schools in ADC have single teacher. This is in ADC till primary level, till class 5, 6. He is my education EM. Single teacher? Yes. Single teacher. तो आप मुझे बताइए, ये क्वालिटी एजुकेशन है? मैं माँ बाप को क्या बोलूं कि आप अपना बच्चा को एडीसी स्कूल में भेजिए, सिंगल टीचर। गवर्नमेंट को बोला कि उनके सैलरी के लिए थोड़ा पैसा भेजिए, गवर्नर हाँ हाँ बोलता है, गवर्नमेंट भेजते ही नहीं। तो क्या बच्चा वेट करे जब तक गवर्नमेंट पैसा भेजे, बच्चा का 2, 3, 4 साल खत्म हो जाए? वही बच्चा तब प्राइवेट स्कूल में जाता है, बच्चे को ट्यूशन फीस डालना पड़ता है, माँ बाप को कष्ट होता है। हमको तो एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए इंसान, आपको नहीं लगता कि आप डिनाई कर रहे हैं एक कम्युनिटी को? अच्छा, एक मैं बात अच्छे तरीके से बोलना चाहता हूं, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड मी वेरी क्लियरली। असेंबली इलेक्शन में तिपरासा ने तो मोथा को वोट किया, कुछ तिपरासा ने तो सीपीएम को भी वोट किया, कुछ तिपरासा ने बीजेपी को भी वोट किया, कुछ तिपरासा ने आईपीएफटी को वोट किया, इसके लिए शुक्ला जीता। तो क्या वो तिपरासा भी तो एडीसी के अंदर रहते हैं, उनको 2% क्यों मिल रहा है, जबकि जो बाहर में है एडीसी के उनको सबसे ज्यादा मिल रहा है? आप तो पूरा तिपरा मोथा के नाम में आप पूरा कम्युनिटी को सजा दे रहे हो। एंड थानसा को तोड़ने का बाद मैंने स्टेटमेंट देखा, पीपल हु बिलोंग टू क्रिश्चियन कम्युनिटीज, उनको एसटी हटा दिया जाओ। स्टेट गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स है? आप लोग तो न्यूज़पेपर में रोज, मैं तो विलेन नंबर 1 हूं, क्या रिस्पॉन्स है? जब एक सिटिंग एमएलए ने, एक ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है कि जो भी एसटी है, जो क्रिश्चियन है, दे विल बी नॉट गिवन एसटी स्टेटस, हटा दिया जाएगा। कुछ रिस्पॉन्स स्टेट गवर्नमेंट का कुछ रिस्पॉन्स है? थानसा तोड़ने का पूरा चक्कर है ये। तो मिजोरम में क्या होगा? मिजोरम का क्रिश्चियन इज एसटी और त्रिपुरा
नहीं, ये हिंदुस्तान तो जहां तक मैंने संविधान पढ़ा था ये तो नहीं लिखा था। तो ये क्या चल रहा है? ऐसा हम स्टेट को आगे ले जाएंगे? इसको बोलते हैं सबका साथ सबका विकास। So these are all important questions. But on the other side, so we have seen that people of the government, they are saying that ADC is not able to keep the uses. They have categorically said the uses of the money that has been. You should answer your deputy. They are not getting the money, and moreover, they are of the view that the development in the state is a major part is also taking in the ADC. So they are justifying that that development in the ADC areas only, roads, these, that, etc. See, when this issue came up in the assembly, in the last assembly, I challenged the government on the floor of assembly, saying that in 80% cases, we have already sent the UC to the state government. And moreover, the CAG report says state government could not send 50 to 60% of the work completed, okay, by the state government. That UC has not gone to the central government. You please go through the CAG report. States own. Yes, and also we question the state government. Please come out with the document or proof that we have not sent any UC to the state government. They could not reply. You already saw the day when we discussed cut motion, Honorable Finance Minister of the state, he did not reply to our question. My one question was, Finance Minister said that from divisible pool, they have allotted 39% of the state budget to TTADC area. I asked him, please show the proof. On pen and paper, 672 crore has been given to us. Out of that, the state deputed staff working in TTADC administration, for them only, more than 200 crores, 208 crores, they are paying. So what is left for us? They did not reply. Even Honorable Chief Minister, when he was talking on the cut motion, he did not reply to our questions. So this is the situation. Now, if they tell that we have not sent the UC, let any auditing authority comes to ADC. I want to respond. सबको रिस्पॉन्ड। उन्होंने कहा है कि हमने 80%, आपने कहा कि 60, 80% नहीं, आपने कहा कि 80% में हमने यूसी नहीं भेजा है। They did not say. नहीं, आप उनको बोलिए प्रूफ दिखाने के लिए, ठीक है? And also you will remember, I told in the house that please deploy third party and make audit. They did not reply to that also. They could have said, yes, we are going to send or CAG or whatever authority is there. They did not answer. But in this fight of UC and all, ultimately the people living in the. अच्छा, वीसी, आप मुझे बताओ, वीसी इलेक्शन में पैसा तो गांव में आता है। आई थिंक जगदीश बाबू, मैं राइट हूं? आपने वीसी इलेक्शन क्यों नहीं कराया? मुझे एक सवाल बताइए, वीसी इलेक्शन स्टेट गवर्नमेंट ने क्यों नहीं कराया? कोरोना है, लास्ट एक्सक्यूज था कोरोना, उसके बाद एक्सक्यूज था कि ब्रू शरणार्थी को वोटर एनलिस्ट, उसके बाद हुआ असेंबली इलेक्शन, 5 महीना हो गया, क्यों नहीं करा रहे? हमारे संग अलायंस करो, इलेक्शन करा देंगे। हाथ ट्विस्ट करके आप अगर हम लोगों को बोलोगे कि दोस्ती करो, अगर दोस्ती करना है तो हमारा लोगों को, मैंने अनिमेश के बारे में कुछ पूछा, is he asking anything for himself? Is he asking anything for himself? Am I asking anything for myself? हम लोग ने अपने बारे कुछ मांगा है?
हमने बोला कि लोगों को दो कॉन्स्टिट्यूशन सोल्यूशन। जो गलती IPFT ने 2018 में किया, आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर NC लेपर, मेवाड़ यहां में है, मेवाड़ ने मुझे खुद बोला महाराज जो गलती हमने किया 2018 में आप मत कीजिए। तो जब तक हम लोगों को राइटिंग में अपना डिमांड नहीं मिलता है हम अलायंस नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि जब तक हम लोग उनका बात नहीं मानेंगे तो वो VC इलेक्शन नहीं कराएंगे, हमारे गरीब लोगों को सजा देंगे। दैट इज वेरी रॉन्ग। ऐसा देश नहीं चलता, ऐसा राज्य नहीं चलता। Then what do you want me to do? Do you want me to उनको बोले आइए तशरीफ रखिए? No, I'm telling that. So ultimately, in what situation the ADC is running? Because the finances, when no finances there, how can you run the ADC? There is a mistake on our part also, and my chairman is here. I think, Chairman Sahab, with your due permission, I think we should invite all of them. आप सब लोगों को हम बस में अच्छा सा एक दिन 1 डे एक्सकर्शन के लिए ले जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या कंडीशन है अगरतला से 20, 25, 30, 40। मैं ढलाई के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन्नकोटी नॉर्थ त्रिपुरा के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं साउथ के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। आप वहीं जाके देखिए क्या कंडीशन। अगर स्टेट के पास पैसा ही नहीं है तो अलग बात। वो शंभूलाल चाकमा बोल रहा छामानू में रास्ता अच्छा बन गया, छामानू में पानी आ गया, छामानू में मोदी जी का सपना आ गया, स्कूल बन गया। आप सिर्फ छामानू जाइए, थालछरा जाइए, गोविंदबारी जाइए, आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये स्वर्ग है या असलियत है। मैं आपको ले जाऊंगा, आप जाके देख लीजिए। प्रेशर देने के बाद आप कुछ 2-3 बार कह चुके हैं पार्टी की मीटिंग में, और आज दिल्ली में महाजोत लेकर जा रहा है, और यहाँ में आपकी पार्टी में लोकसभा इलेक्शन के लिए कोई फील्ड में काम नहीं हो रहा है, मतलब बातें हो रहा है। तो आप किसको वेट कर रहा है, क्या वेट कर रहा है जो आपको इतना देर लगे? जो सरकार में है वो त्रिपुरा का दोषी को सरप्राइज में देने के लिए काम कर रहा है, लेकिन आपकी पार्टी किसको वेट कर रहा है ऐसा लग रहा है? आपको लग रहा है मैं वेट कर रहा हूं? तो आप नहीं, आपने मुझे सवाल पूछा, आपने वो के लिए आप क्यों अब तक कोई मतलब काम नहीं हो रहा है? अच्छा, आपको लगता है प्रचार नहीं हो रहा है? लोकसभा के लिए तो आपका कोई काम नहीं हो रहा है। कांग्रेस का हो रहा है? कांग्रेस का हो रहा है? मतलब वो दिल्ली में महाजोत हो रहा है। मैं दिल्ली को देख के अपना पॉलिटिक्स क्यों करूं रे? मैं अपना गांव का तिपरासा को देख के अपना अधिकार के बारे में बात करूंगा। यही तो प्रॉब्लम है, आपको हमेशा ऊपर देखना पड़ता है, अपने आसपास देखो। ये क्या CPM महाजोट में दिल्ली में मीटिंग कर रहा है, तो यहां में CPM क्या दिल्ली का महाजोट बात करके चलेगा? नहीं, लोकल पार्टी सेंटिमेंट से चलेगा। तो मैं दिल्ली को देखकर मैंने दिल्ली को देखकर असेंबली इलेक्शन में बीजेपी के संग अलायंस किया? नहीं, लोकल सेंटिमेंट देखिए। लोकसभा का इलेक्शन त्रिपुरा में लड़ा जाएगा, दिल्ली में नहीं लड़ा जाएगा। तो मैं अपना प्रिपरेशन जो कर रहा हूं, लेकिन सबसे पहले मेरा प्रिपरेशन होगा VC इलेक्शन को जीतना। अगर आप VC इलेक्शन को अप्रैल में करोगे तो कैसे चलेगा? भास्कर है हमें लॉयर, हमारा केस, आई फॉरगॉट टू टेल यू, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हमारा केस हाई कोर्ट में एडमिट हो चुका है, कंटेम्प्ट फाइल हो गया है। आई थिंक वेडनेसडे को शायद हियरिंग हो सकता है। हमने चीफ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को पार्टी बनाया है। अब हाई कोर्ट को स्टेट गवर्नमेंट जवाब देना पड़ेगा कि VC इलेक्शन क्यों नहीं हुआ। दिल्ली को मालूम नहीं है कि गांव में क्या हो रहा है, दिल्ली को यह भी मालूम नहीं है तिपरासा कौन है,
इसी के लिए तो तिपरासा आज ये पोजीशन में है। हमको एजिटेशन करना पड़ेगा, इसके लिए सबसे पहले ये बोला एजिटेशन, मैसिव एजिटेशन करना पड़ेगा। और मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, कुछ फोर्सेस है जो मणिपुर का एक्सपेरिमेंट त्रिपुरा में करने का कोशिश कर रहा है। जो मणिपुर में हुआ है, आपको बंगाल में 18 लोग मर गए पंचायत में, आपको हु हा प्रेसिडेंट्स रूल। मणिपुर में 140 लोग मर गए, स्कूल्स बंद है, चर्चेस जल गए, मंदिर जल गए, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। तो ये भी, यहां में भी डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी शुरू होने वाला है, मैं जानता हूं। इसी के लिए हमारा एजिटेशन मैसिव होगा, लेकिन शांति से होगा, किसी का अगेंस्ट होगा। मार धाड़ से कुछ नहीं मिलने वाला मेरे दोस्त। दिमाग से, ये 2023 है, दिमाग से फाइट करना पड़ेगा, वरना 2 मिनट में ये लोग बोलेंगे ये लोग कम्युनल है, ये लोग उग्रपंथी है, ये लोग जंगली है, ये लोग नंगे हैं। हमको तो यही बोल के हम लोगों को नीचे रखा गया। इतना बेवकूफ नहीं हूं, और मैं किसी और का फाइट भी फ्री में नहीं लड़ने वाला हूं। अगर आप हमको हमारा डिमांड में सपोर्ट करोगे तब मेरा सपोर्ट मिलेगा और हमारा सपोर्ट मिलेगा। मैंने आपको बताया है ना, मैं अभी बोल दूं तो उन लोग पुलिस परमिशन नहीं देगा। अगर किसी को करना है तो मत बोलो, इफ यू वांट टू डू इट, डोंट शो इट, विल डू इट। I think this is okay. It's okay. Thank you. अच्छा, इतना सब लोगों को कुछ